राज्य के बीच वित्त संबंध जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल को भी देखते हुए चलेंगे। देखिए आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 में क्या बात बोली गई है, तो बिना संसद में विधि बनाए टैक्स नहीं लगा सकता है कोई, ठीक है। बिना संसद में विधि लगाए, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगा सकता है। जैसे कि हम लोग पे टैक्स थोप दिया जाता है ना, मोबाइल खरीदेंगे टैक्स लगाया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ खरीदिए, सोना खरीदिए या मोबाइल खरीदिए या फिर एजुकेशन ही देख लीजिए तो टैक्स लगता है ना। तो बिना संसद में विधि बनाए टैक्स नहीं लगा सकता भारत सरकार। ये आर्टिकल 265 में ये बात बोला गया है। ओके देन 266, आर्टिकल 266 में क्या बात बोली गई है, इसमें भारत का संचित निधि, भारत के संचित निधि की बात बोली गई है। भारत का जितना भी पैसा है वो संचित निधि में रखाया जाता है, ठीक है। भारत का टोटल जो इनकम है वो संचित निधि में ही जमा रहता है। जो आर्टिकल 266 में संचित निधि की बात बोली गई है, इसमें क्या बात बोला गया है, देश का कुल धन संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। अगर आप संचित निधि से अगर धन निकालते हैं, ठीक है, तो आपको संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, दोनों से पारित करना पड़ेगा। और अंग बोलेगा तो संसद का राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति, इस सभी से पारित करा के ही जो है आप संसद से धन निकाल सकते हैं। ओके देन आगे, मतलब संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। 267 में क्या बात बोली गई है, 267 में बोला गया है कि भारत की आकस्मिक निधि की बात बोली गई है। इनमें क्या बात बोला गया है, इनमें बोला गया है कि 500 करोड़ इसमें धन रहता है, कम से कम 500 करोड़ इसमें धन रहता है, ठीक है। और आकस्मिक निधि धन को राष्ट्रपति की अनुमति से ही आप निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, हम अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ट्रेन दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी आकस्मिक मुद्दा आ गया, ठीक है, तो उस वक्त संचित निधि से क्या धन निकालेंगे हम, संसद की अनुमति से धन निकालेंगे नहीं ना। उस वक्त जो धन निकाला जाता है वो संसद की मतलब आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है, ना कि संचित निधि से धन निकाला जाता है। आकस्मिक निधि की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 267 आर्टिकल में है। ओके देन 280 देखते हैं आप। 280 में क्या बात बोला गया है, वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई है, ठीक है। और इसका काम क्या है, वित्त आयोग का काम क्या है, तो वित्त आयोग का काम है ये केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है। केंद्र को कितना शक्ति देना चाहिए और राज्य को कितना शक्ति देना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग टैक्स का भी निर्धारण करता है कौन, तो वित्त आयोग, ठीक है। और आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये आते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का निर्धारण करता है। और वर्तमान में जो राज्य को टैक्स का आय मिलता है, वर्तमान में टैक्स का आय, जितना भी टैक्स का काट छांट के निकाला जाता है, तो आय जो मिलता है राज्य सरकार को, उसमें राज्य को कितना देने की बात बोली गई है अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में जो है टैक्स निकाल के 41% जो है राज्य को दिया जाता है, ठीक है, टैक्स से कटौती करके अपना निकाल के, ठीक है। तो राज्य को कितना देते हैं टैक्स, 41% टैक्स आय मिलता है राज्य को। ओके देन वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक किसे बोलते हैं, संवैधानिक उसे बोलेंगे जो आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जैसे कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, लेकिन आप बताइए क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है, तो वो तो संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की जो चर्चा है कोई भी आर्टिकल में है नहीं है, क्योंकि नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय का मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष भी है कौन, तो पीएम है। ओके आगे मिलता है। और वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय है, मतलब आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और इसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का है, तो 5 साल का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और आर्टिकल 280 के अंतर्गत आते हैं। इसका काम क्या है, तो टैक्स का निर्धारण करना, केंद्र को कितना देना चाहिए, राज्य को कितना देना चाहिए, शक्ति का निर्धारण करना, विभाजन करना, ये वित्त आयोग का काम है। ओके देन वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। योजना आयोग
एक होता है योजना आयोग। योजना आयोग जो का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, और योजना आयोग को ही नीति आयोग बनाया गया है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कुछ अध्यक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। एकता परिषद के अध्यक्ष पीएम होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष अगर बोल दिया तो वो भी पीएम ही होते हैं, ठीक है। एकता परिषद के पीएम, अंतर्राज्यीय परिषद के पीएम, क्षेत्रीय परिषद के तो गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय एकता परिषद एक गैर संवैधानिक संगठन है, ठीक है, जिसमें 100 सदस्य होता है, जिसमें कि 100 सदस्य होता है। इसकी इसकी जो स्थापना किया गया था, गैर संवैधानिक मतलब राष्ट्रीय एकता परिषद गैर संवैधानिक संगठन है, जिसमें कि 100 सदस्य होता है। और इसका जो स्थापना किया गया था 1961 में किया गया था। कब किया गया था, 1961 में इसका स्थापना किया गया था। आर्टिकल 315 में क्या बात बोली गई है, तो संघ एवं लोक सेवा आयोग के गठन की बात बोली गई है। संघ एवं लोक सेवा आयोग के गठन की बात आर्टिकल 315 में बोला गया है। ओके देन, और इसमें क्या बात बोला गया है कि संघ लोक सेवा सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति पीएम की सलाह पे कौन करते हैं, तो पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। ओके देन, और राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं, तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति के पश्चात क्या होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो नियुक्ति के पश्चात इसका कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है सर्वप्रथम ली आयोग की सिफारिश पे एवं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 अधिनियम के आधार पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किसके सिफारिश पे किया गया था, तो ली कमीशन के सिफारिश पे, और 1919 अधिनियम के आधार पे 1926 में इसका गठन किया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, बात सही है। वर्तमान समय में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जिसे बोलते हैं वन सेवा, फिर से बोल देते हैं, वर्तमान समय में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को बोलते हैं वन सेवा। ओके, ये 3 अखिल भारतीय सेवा अभी वर्तमान में है, भारत में काम कर रहे हैं। ओके देन, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की बात बोल रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की नहीं, संघ लोक सेवा आयोग की बात बोल रहे हैं। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ओके देन, इसे हटाने के लिए कदाचार लाना पड़ता है। इसे हटाने के लिए आपको कदाचार लाना पड़ेगा, महाभियोग लाना पड़ेगा। ओके देन, और सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पे राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकते हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अगर आपको हटाना है सदस्य को, तो उसके लिए आपको कदाचार लाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पे राष्ट्रपति हटा सकते हैं इसको। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे, जब ये अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, कौन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जब अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो भारत में कोई भी दूसरा पद वो ग्रहण नहीं कर सकता है। भारत में कोई भी दूसरा पद वो ग्रहण नहीं कर सकता। कहने का अर्थ ये है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है या सदस्य है कोई व्यक्ति और वो इस्तीफा दे दिया तो फिर चाहेगा कि हम जाके कोई क्लर्क का काम कर ले, रेलवे में कोई जॉब कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर सकता है। वो छोड़ दिया है, मतलब वो अब कोई भी जॉब नहीं कर सकता है, मतलब उसके नीचे जो भी होता है, ठीक है। 312 में अखिल भारतीय सेवा आयोग की बात बोली गई है, अखिल भारतीय सेवा आयोग की बात बोली गई है, ठीक है। और 324 में बोला गया है निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की बात बोली गई है 324 आर्टिकल में। ओके देन, वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग के। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 1 मुख्य होते हैं, ठीक है, 2 अन्य होते हैं और 1 मुख्य होते हैं। ओके, इसकी नियुक्ति जो की जाती है, निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति की जाती है पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। पीएम की सलाह पे कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है।
निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ओके देन, अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त, टोटल 3 गो निर्वाचन आयुक्त होते थे ना, 2 अन्य और 1 मुख्य होता था। तो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे राष्ट्रपति जो है मतलब वो हटा सकता है। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ती है, तब जाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हट सकता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इससे ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।